मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रीति, मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल दत्त प्रीति जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करते हैं चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महात्म्य। उसकी कथा में श्रवण कराने के लिए आप अवगत हुआ हूँ। तो जो माताएं बहनें व्रत करती हैं वो महात्म्य को श्रवण करें। जो व्रत नहीं भी करते हैं तो एकादशी के दिन व्रत का महात्म्य श्रवण करने से भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप जो है श्रवण अवश्य किया करें। तो श्रवण का भी फल बहुत माना गया है। तो शुरू करते हैं व्रत के एकादशी का महात्म्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, हे कृष्ण, उसके बारे में आप बतलाइए। उसका क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक आप मुझे बताएं। तब भगवान कृष्ण ने बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता जो लोमस ऋषि से पूछा कि मुनिवर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सब पूरी तरह से कहिए। लोमस ऋषि ने कहा कि राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नाम का वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय जो है बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव पुष्प खिले रहते थे। उस जगह पर गंधर्व कन्याएं जो है विहार करती थी। वन में इंद्र आदि देवताओं के साथ में क्रीड़ा करते थे। उस वन में मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजा करके मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई। उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि को युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था, मानो दूसरे कामदेव प्रतीत होते थे। उस मुनि को देख करके कामदेव को बस में मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा का गान शुरू किया और मंजू घोषा के उस मधुर गान पर और सौंदर्य पर मोहित हो गए वो मुनि जो थे। अब उस अप्सरा ने जब देखा, कामदेव से पीड़ित जान करके उन मुनि का आलिंगन किया। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर के उनके साथ में रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत दिन रात्रि का कुछ भान न होने के बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे जाना चाहिए, जाने की आज्ञा दीजिए। उस समय अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर के मुनि बोले, सुंदरी, तू आज ही संध्या को तो आई है, अभी प्रातः काल ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के अप्सरा उसके साथ रमण करने लगे और बहुत समय बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए।
मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वो अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर के मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय का विचार करने लगे जब रमण करने से उनका समय प्रमाण 57 साल 7 महीना 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह समय अप्सरा को काल का स्वरूप समझने लगे कि इसने तो मेरी पूरी समाधि भंग कर दी। अत्यंत क्रोधित हो गए। उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाले तू अब मेरे श्राप से पिशाचिन हो जा। तू महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिन हो गई। तब वो बोली, हे मुनि, अब आप क्रोध को त्याग करके प्रसन्न हो जाओ, इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगत का अच्छा फल देने वाली होती है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली। उस पिशाचिन से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिन के देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देख करके बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोला, हे पिताश्री, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप इसे छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर के मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिन की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौ का जो दान का फल मिलता है, इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यता गमन करने वाले आदि पापों से सब छूट जाते हैं। अंत में वह स्वर्ग को चले जाते हैं। इसलिए जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है उसका तो कल्याण है ही, जो नहीं करता है तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें। समस्त पाप उस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। जो व्रत नहीं कर सकता है तो भगवान की पूजा करें और कथा श्रवण करें तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सभी लोग जो है 15 मार्च को व्रत की एकादशी पड़ेगी, आप व्रत करें और 16 मार्च को प्रातः 6:41 से 8:41 तक व्रत का पारायण का समय रहेगा। 16 तारीख को, तो उस दिन आप व्रत का पारायण करें। सबको पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कथा श्रवण अवश्य करें। कथा का जो व्रत नहीं करता है, कथा श्रवण का भी फल वही प्राप्त होता है, इसलिए कथा श्रवण अवश्य करें। व्रत करने के बाद में महात्म्य सुनना जरूरी होता है, तो महात्म्य अवश्य सुने। सबको जय जय श्री राधे श्याम।